हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हमारी सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर। ओके, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर के बारे में। आपको बताया था कि जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होती है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती। क्योंकि सिंगल फेस में क्या होता है, हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। डबल सी रिवॉल्विंग फील्ड थ्योरी वहां पे लगती है। तो वहां पे क्या होता है कि जो हमारा टॉर्क है वो एक बैकवर्ड टॉर्क लगता है और एक क्या लगता है, फॉरवर्ड टॉर्क। तो दोनों टॉर्क जो होते हैं स्टार्टिंग कंडीशन में वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो स्टार्टिंग कंडीशन में जो नेट टॉर्क होता है वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। इसका कारण से क्या होता है, हमारा जो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर होता है वो क्या होती है, सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होती है। ओके, तो हमने फिर उसके बाद उसमें पढ़ा था कि कैसे हम उसको स्टार्ट करेंगे। क्योंकि मशीन बनाई है तो उसको स्टार्ट तो करना है। तो हमने कई सारे टाइप्स की सिंगल फेस इंडक्शन मोटर पढ़ी है, जैसे कि परमानेंट स्प्लिट टाइप हो गया हमारा, ठीक है, कैपेसिटर टाइप हो गया, परमानेंट कैपेसिटर टाइप हो गया, कैपेसिटर रन कैपेसिटर स्टार्ट मोटर हो गया हमारा। तो कई सारे टाइप की अपन ने क्या करी थी, मोटर्स पढ़ी थी कि कैसे हम स्टार्ट करेंगे। कैसे हम सिंगल फेस इंडक्शन मोटर में क्या करते हैं, जो स्टेटर होता है उसमें दो बाइंडिंग लगा देते हैं। एक बाइंडिंग मेन बाइंडिंग होती है और एक बाइंडिंग ऑक्सिलरी बाइंडिंग होती है, और या फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग बोलते हैं उसी को। तो दो बाइंडिंग होने के कारण क्या होता है, हमारे पास दो टॉर्क हो जाते हैं, दो एमएमएफ हो जाते हैं। ठीक है, दो टॉर्क डेवलप होने के कारण क्या होता है, उसमें क्या होता है हमारा, मतलब जो सिंगल फेस है उसको हम क्या करते हैं, टू फेस में कन्वर्ट कर लेते हैं। टू फेस हो जाएंगे तो दो टॉर्क होंगे, तो दोनों तो उनके बीच में क्या होगा, एक एंगल होगा। उस एंगल के कारण क्या होती है, हमारी मशीन रन करने लगती है। ठीक है, क्योंकि जो टॉर्क होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला उसका, जो I1 I2 इंटू साइन ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो अब दो टॉर्क मतलब करंट हो जाते हैं, दो हमारे क्या होते हैं, एमएमएफ बन जाते हैं हमारे। तो उसके कारण क्या होता है, हमारा क्या, एक टॉर्क हमारा डेवलप हो जाता है। और जब सिंगल फेस था तो उसमें क्या था, हमारा केवल एक ही हमारा क्या था, हमारा एमएमएफ था, जो कि दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा था। एक था फॉरवर्ड और एक था हमारा क्या, बैकवर्ड। और स्टार्टिंग कंडीशन में क्या हो रहे थे, ये दोनों ही टॉर्क क्या थे, बराबर थे, इसलिए नेट स्टार्टिंग टॉर्क क्या हो जा रहा था, जीरो। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए हमने क्या किया था, उसमें एक ऑक्सिलरी बाइंडिंग लगा दी थी। और हम क्या बोलते हैं, जो हमारी ऑक्सिलरी बाइंडिंग है और जो मेन बाइंडिंग है, उन दोनों के बीच में जो हमारा फेस डिफरेंस है हमारा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट जो होना चाहिए टाइम में, वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए। ठीक है, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री नहीं होगा तो उसमें एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होती है। तो एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों के बीच का जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो परफेक्ट 90 डिग्री एंगल हम कहां से लाते हैं, कैपेसिटर कनेक्ट कर देने से। इसलिए हमने पढ़ा था कि हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग बाइंडिंग होती है उसमें क्या करते हैं, एक कैपेसिटर लगा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, उनके बीच का एंगल जो है वो परफेक्ट 90 डिग्री आ जाता है और हमें एग्जैक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है और हमारी मशीन क्या करती है, रन करने लगती है। ठीक है, ये हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर क्या होता है, कैसे रन करता है। अब आज अपन डिस्कस करने वाले हैं सिंगल फेस सिंक्रोनस मोटर। ओके, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर, इसका मतलब क्या है, जो भी इसके अंदर मोटर्स आएंगी वो क्या होंगी हमारी, उसमें सप्लाई क्या होगी, हमारी सिंगल फेज होगी। ठीक है, और वो किस स्पीड पर रन कर रही होंगी, सिंक्रोनस स्पीड पर रन कर रही होगी। इसलिए हमने नाम दिया है क्या, सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर। ओके, की सप्लाई सिंगल फेज होगी और हमारी जो स्पीड है मोटर की रन करने की, वो किस स्पीड पर रन कर रही होगी, सिंक्रोनस स्पीड पे। क्योंकि जो इंडक्शन मोटर होती है, हमने पढ़ा है थ्री फेज इंडक्शन मोटर में भी सिंगल फेज, कि वो कभी भी क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे रन नहीं करती, वो हमेशा लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पे रन करती है, कुछ कम होता है। अगर सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने लगेगी तो जो स्लिप होती है NS माइनस NR बाई NS, वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और मोटर जो होती है वो हमारा रन करना क्या कर देगी, बंद कर देगी। दोनों हमारे लॉक हो जाएंगे, एक दूसरे का अपोज नहीं करेंगे, और वो क्या हो जाएगी, हमारी मोटर स्टॉप हो जाएगी। इसलिए इंडक्शन मोटर जो होती है वो लेस देन सिंक्रोनस स्पीड पर रन करती है ऑलवेज। ओके, अब इसके अंदर सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर के अंदर हम फर्स्ट मोटर जो पढ़ने वाले हैं वो हमारी क्या, रिलक्टेंस मोटर। रिलक्टेंस मोटर। ओके, अब रिलक्टेंस मोटर क्या होता है, रिलक्टेंस आप जानते हैं क्या होता है, फाई इक्वल टू क्या होता है हमारा, फाई इक्वल टू एमएमएफ बाई रिलक्टेंस। यही होता है कि नहीं होता, हम क्या बोलते हैं,
रिलक्टेंस किस पे डिपेंड करता है? एयर गैप पे। ओके, जहां का एयर गैप ज्यादा होगा वहां का रिलक्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा होगा। जहां का एयर गैप कम होगा वहां रिलक्टेंस भी क्या होगा? हमारा कम होगा। ठीक है, तो जो हमारी रिलक्टेंस मोटर होती है उसमें हम क्या करते हैं, उसका जो कंस्ट्रक्शन होता है, हमारी क्या है, रोटेटिंग मोटर है। कंस्ट्रक्शन सिमिलर होगा हमारा। क्या होंगे? दो मेन पार्ट्स होंगे, एक होगा स्टेटर और एक क्या होगा हमारा? रोटर। स्टेटर जो कि स्टेशनरी पार्ट होता है और रोटर जो कि क्या होता है? हमारा रोटेटिंग पार्ट होता है। ठीक है, तो दो मेन पार्ट्स हमारे हो गए जो हर रोटेटिंग डिवाइस में होते हैं, वो ही इसमें भी होंगे हमारे। ठीक है, अब जो यहाँ पे स्टेटर का कंस्ट्रक्शन होता है वो सेम एज अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह होता है। मतलब इसमें क्या होंगी? दो वाइंडिंग होगी हमारी, एक मेन वाइंडिंग और एक क्या होगी? हमारी ऑक्सिलरी वाइंडिंग, या फिर इसी को अपन क्या बोल सकते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, प्लस स्टार्टिंग ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटर टू प्रोवाइड कराने के लिए क्या? 90 डिग्री फेज शिफ्ट। अभी हमने आपको बताया ना कि जो मेन वाइंडिंग है और जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग है उन दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज शिफ्ट होना चाहिए। तो वो कैसे फेज शिफ्ट प्रोवाइड कराएंगे? कैपेसिटर लगा देने से। कैपेसिटर क्या करता है? लीड करता है हमारा। इसका जो भी करंट होगा हमारा, सपोज वो 0 डिग्री रेफरेंस पे मान लेंगे, तो इसमें कैपेसिटर लगा है तो वो क्या करेगा? 90 डिग्री लीड करेगा। सपोज ये हमारा क्या है? IM है, तो जो ऑक्सिलरी वाइंडिंग का बनेगा IA, वो क्या करेगा? इससे 90 डिग्री लीड करेगा। दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल आ जाएगा, तो वो क्या करेगा? एक परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? जनरेट करता है। ओके, जिसके कारण क्या होता है? हमारा रोटर क्या करेगा? हमारा घूमेगा। तो स्टेटर क्या हो गया? हम क्या लिख सकते हैं कि जो रिलक्टेंस मोटर होता है उसमें स्टेटर जो होता है वो क्या होता है? द डिजाइन ऑफ अ स्टेटर इज सेम एज दैट ऑफ अ सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, दैट इज वी विल हैव मेन एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग at 90 degree to each other, and to obtain a perfectly rotating magnetic field we install a capacitor with auxiliary winding। ठीक है, हम क्या करते हैं? स्टेटर में दो होता है, एक मेन वाइंडिंग होगा और एक ऑक्सिलरी वाइंडिंग होगा, दोनों 90 डिग्री पे होंगे। ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ हम क्या करते हैं? कैपेसिटर लगा देते हैं टू गेट परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब स्टेटर तो हो गया सेम है सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह। अब रोटर का जो कंस्ट्रक्शन है वो हमें देखना है कि कैसा होगा। तो जो रोटर का कंस्ट्रक्शन होता है वो कैसा होता है? जो हमारा स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर होती है। स्क्वायरल केज हमने इंडक्शन मोटर पढ़ी है ना हमारी। दो टाइप की हमारी इंडक्शन मोटर थी, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर और एक हमारी क्या थी? स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी हमने बताया था कि कौन सी हम यूज करते हैं? स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, तो यहाँ पे भी जो रोटर का कंस्ट्रक्शन है वो सेम होगा एज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, लेकिन उसमें कुछ टीथ जो होते हैं वो हम क्या कर देते हैं? रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वेरिएबल रिलक्टेंस। ठीक है, देखिए ये कैसे बनेगा हमारा। ये हमारा सपोज क्या है? रोटर। ठीक है, ये रोटर में हमारे क्या है? रोटर बार्स लगे। हम स्क्वायरल केज यूज कर रहे हैं, तो हमने बोला है कि स्क्वायरल केज में क्या होते हैं? आपको पता है था कि बार्स होते हैं, पतली पतली छड़ें होती हैं और वो रोटर रिंग से क्या होती है? हमारी कनेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये रोटर है, इसमें क्या है? ये हमारे रोटर बार्स है। ठीक है, अब जो हमारा तीथ होता है, रोटर जो है उनके ऊपर क्या होते हैं? तीथ बने होते हैं। तो तीथ हम क्या करते हैं? कुछ पार्ट में बनाते हैं, कुछ पार्ट में क्या करते हैं? रिमूव कर देते हैं। तो सपोज यहाँ पे हमने कुछ तीथ बनाए, कुछ ऐसे, फिर यहाँ कुछ हमारे तीथ नहीं होंगे, फिर यहाँ पे हमारे कुछ तीथ होंगे, फिर यहाँ पे नहीं होंगे थोड़ी देर पे, फिर यहाँ पे होंगे कुछ तीथ, फिर यहाँ पे नहीं होंगे, फिर यहाँ पे कुछ तीथ होंगे। ओके, ये कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है, ये इक्वली होता है हमारा। ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे, तो आप अपनी कॉपी में उस हिसाब से बनाएगा। ठीक है, ये जो हमने तीथ बनाए हैं वो क्या कर रहे हैं? हमने कुछ तीथ यहाँ से हटा दिए। जो हमारे स्क्वायरल केज टाइप होता है एक्चुअली उसमें पूरे में यहाँ पे क्या होते हैं? तीथ होते हैं हमारे, इक्वल हमारा क्या होता है? रिलक्टेंस होता है हमारा। बट यहाँ पे हमने क्या किए हैं? कुछ तीथ क्या करे हैं? रिमूव कर दिए हैं हमारे। ठीक है, तो ये वाले जो तीथ है और ये वाला जो यहाँ पे तीथ के बीच का हमारा स्पेस है उसमें क्या अंतर है हमारा?
जो हमारा तीथ होता है वहां पे क्या होता है, लेस एयर गैप होता है। जहां पे भी ये हमारे तीथ है यहाँ पे एयर गैप क्या होगा, कम होगा, ठीक है, लेस एयर गैप होगा। अभी हमने आपको पता है रिलेशन क्या होता है कि एयर गैप कम होता है तो रिलक्टेंस भी क्या होगा हमारा, कम होगा। तो यहाँ पे रिलक्टेंस भी क्या होगा, लेस होगा। और जो तीथ के बीच का स्पेस होता है यहाँ पे क्या होता है हमारा, मोर एयर गैप होता है। यहाँ पे एयर गैप क्या होता है, ज्यादा होता है, तो यहाँ पे रिलक्टेंस भी क्या होगा हमारा, मोर होगा। ठीक है, तो अब क्या हो गया हमारा, वेरिएबल रिलक्टेंस हो गया कि नहीं हो गया, यहाँ पे कुछ और रिलक्टेंस है, यहाँ पे कुछ और रिलक्टेंस है, इसलिए इसका नाम है क्या, रिलक्टेंस मोटर, क्योंकि ये किसके फंडे पे वर्क करती है, रिलक्टेंस के फंडे पे वर्क करती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये पूरी पेरिफेरी में अगर अपन देखेंगे तो रोटर पेरिफेरी पे अगर अपन देखते हैं, ये हमारा रोटर पेरिफेरी है, पेरिफेरी मतलब आउटर जो हमारा सरफेस होता है, तो रोटर पेरिफेरी में जो रिलक्टेंस है वो क्या है हमारा, नॉन यूनिफॉर्म है। रिलक्टेंस क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ये चीज याद रखनी है, ये पूछ सकते हैं कि जो हमारा रिलक्टेंस मोटर होता है उसकी जो रोटर पेरिफेरी में जो रिलक्टेंस होता है वो यूनिफॉर्म होता है या नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो रिलक्टेंस कैसा होता है, नॉन यूनिफॉर्म। यहाँ पे कुछ और रिलक्टेंस है, यहाँ पे कुछ और रिलक्टेंस है। यहाँ पे रिलक्टेंस कम है क्योंकि एयर गैप कम है, यहाँ पे एयर गैप ज्यादा है तो रिलक्टेंस क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो रोटर पेरिफेरी पे रिलक्टेंस जो होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, इस कारण से यहाँ पे क्या होता है, एक और टॉर्क जनरेट हो जाता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिलक्टेंस टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, जो रोटर पार्ट्स है इसमें हमारा एक टॉर्क तो लगेगा, हमारा एक्सपीरियंस करेगा सेम टॉर्क जैसा कि हमारा क्या होता था सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में था। ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो हमारा मशीन है वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड क्या करेगी, रन करेगी। सिंगल फेज इंडक्शन मोटर भी क्या करता है, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड ही रन करता है। एनएस जो होता है, एनआर जो होता है वो नियरली इक्वल टू क्या होता है, एनएस होता है हमारा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, सिंगल फेज, ये इसका स्क्वायरल केस हमारा रोटर है। ठीक है, तो इस पे क्या करेगा, एक टॉर्क तो लगेगा, मतलब जो हमारा स्टेटर है उस पर अपन ने कौन सी सप्लाई दी, मतलब जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे घूम रही है हमारी, एनएस से। ठीक है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड किससे घूम रही है, एनएस से। स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो बनी हमारी वो किससे घूम रही है, एनएस से। ठीक है, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो गई, क्यों, क्योंकि स्टेटर में दो बाइंडिंग लगाई है, मेन बाइंडिंग और ऑक्सिलरी बाइंडिंग, और ऑक्सिलरी बाइंडिंग में हमने कैपेसिटर भी लगाया है, तो हमें परफेक्ट रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड मिली। ठीक है, तो वो फील्ड किससे घूम रही है, एनएस स्पीड से। ठीक है, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड एनएस स्पीड से घूम रही है, और जो हमारा रोटर है इसकी स्पीड क्या है हमारी, एनआर है, जो कि क्या है, कुछ कम है एनएस से। ठीक है, एनआर जो है वो लेस देन होती है हमारी किससे, एनएस से। तो स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी विथ रिस्पेक्ट टू रोटर के रिस्पेक्ट में, स्पीड ऑफ स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड, जो स्टेटर की मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर क्या होनी चाहिए, हमारे रोटर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो क्या होगी, एनएस माइनस एन आर। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, स्पीड ऑफ रोटर मैग्नेटिक फील्ड, स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर के रिस्पेक्ट में क्या होगी हमारी, एनएस माइनस एन आर। तो यहाँ पे क्या है, एक तो हमारा टॉर्क जनरेट हुआ हमारा ड्यू टू टॉर्क प्रोड्यूस ड्यू टू सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्योंकि ये जो इसका हमारा कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह। तो ये क्या है, सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह हमारा एक टॉर्क जनरेट हुआ जो कि किस स्पीड से घुमाएगा हमारा, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड से। ठीक है, और यहाँ पे वेरिएबल रिलक्टेंस होने के कारण एक और हमारा टॉर्क जनरेट हो जाएगा, हमारा टॉर्क जनरेट, जिसको अपन क्या बोलेंगे, रिलक्टेंस टॉर्क बोलेंगे। ठीक है, अब जो टॉर्क बनेगा वो क्या बनेगा, इन दोनों का क्या बनेगा, समेशन बनेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये कैसे हमारा वर्क करता है। यहाँ पे क्या हो रहा है हमारा, जैसे यहाँ पे टॉर्क जनरेट हुआ है, ये जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है, हमने क्या बोला कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे रोटेट कर रही है, किस स्पीड से रोटेट कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रही है। हमने यही बोला कि जो स्टेटर रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो किस स्पीड से रोटेट कर रही है, सिंक्रोनस स्पीड से। रोटर किस स्पीड से घूम रहा है, एनआर स्पीड से। तो इन दोनों के बीच की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एनएस माइनस एनआर। तो सपोज हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारी यहाँ पे आती है। ठीक है, सपोज हमारी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है
वो इस पोजीशन में है, तो वो क्या करेगी, जो हमारा रोटर है वो उसको इस साइड घुमाने की कोशिश करेगी कि नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी चीज है वो क्या चाहती है कि हमारा जो रिलक्टेंस है वो क्या हो, हमारा कम हो। ठीक है, ओके। सपोज हमारी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है, ठीक है, तो वो क्या करेगी, ये जो रोटर के तीथ है उसको इस साइड लाने की कोशिश करेगी। ठीक है, क्योंकि रोटर के तीथ अगर यहाँ आ जाएंगे तो इसको क्या होगा, लेस रिलक्टेंस का पाथ मिलेगा। हम हमेशा क्या बोलते हैं, जब भी हम करंट की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, करंट क्या करता है, लो रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करता है। सेम एज फ्लक्स जो होता है वो क्या करता है, लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये लो रिलक्टेंस कब मिलेगा इस मैग्नेटिक फील्ड को, जब ये क्या होगा, इस रोटर टीथ के अंडर में आएगी। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ पे है तो जो हमारा टॉर्क लगेगा वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगाती है कि ये जो रोटर के बार्स है, ठीक है, ये जो रोटर के तीथ है हमारे, इसको इस साइड रोटेट करने की कोशिश करेगी। मतलब कहाँ रोटेट करने की कोशिश करेगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, और सपोज जो हमारे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यहाँ पे है, अगर हमारी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है तो अब ये क्या करेगी, ये जो रोटर के तीथ है इनको इस साइड घुमाने की कोशिश करेगी ताकि ये जो रोटर के तीथ है वो इसके अंदर में आ जाए और इसको लेस रिलक्टेंस पाथ मिले। तो ये जो रोटर तीथ है वो क्या होंगे, इस साइड घूमेंगे। तो अब हमारी मोटर कैसे घूम रही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक बार ये कैसे घूमेगी, क्लॉकवाइज, एक बार कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉक, मतलब ऐसे 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 ऐसे। तो हमें कौन सा टॉर्क हमें मिलेगा, जो रिलक्टेंस टॉर्क है वो कौन सा टॉर्क बनेगा, हमारा पल्सेटिंग टॉर्क बनेगा हमारा। ठीक है, जो कि हमारा क्या करेगा, ऐसे 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 घूमता रहेगा। तो एक टॉर्क तो क्या बन रहा है, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के द्वारा बन रहा है, जो कि हमारा एक कांस्टेंट टॉर्क है क्योंकि वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पे घूम रहा है। और एक टॉर्क बन रहेगा जो कि हमारा रिलक्टेंस टॉर्क बनेगा, जो कि क्या होगा, हमारा पल्सेटिंग नेचर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं टॉर्क और टाइम के बीच में कैसे बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम देखें, ये हमारा टाइम है और ये हमारा टॉर्क है। तो एक टॉर्क तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, कांस्टेंट टॉर्क मिलेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट टॉर्क हो गया हमारा, कांस्टेंट टॉर्क ड्यू टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह, तो उसके कारण मतलब जो एक रोटर बार्स है इन पे एक टॉर्क लगेगा जो कि क्या होगा, हमारा कांस्टेंट टॉर्क होगा ड्यू टू सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, क्योंकि ये क्या कर रहा है, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पे रन करेगा। ठीक है, और एक और टॉर्क बनेगा जो कि क्या होगा, हमारा पल्सेटिंग टॉर्क होगा। एक बार क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब अपन किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो, सपोज क्लॉकवाइज अगर पॉजिटिव है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होना चाहिए, नेगेटिव। ठीक है, तो एक बार पॉजिटिव टॉर्क मिलेगा, फिर एक बार नेगेटिव, एक बार पॉजिटिव, एक बार नेगेटिव। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलक्टेंस टॉर्क लगेगा हमारा। ठीक है, तो इसके बाद हमारा क्या होगा, तो इंडक्शन मोटर के कारण क्या होता है, जो हमारा रोटर है वो कहाँ पे घूमता है, हमारा नियर टू सिंक्रोनस स्पीड। ठीक है, और जब भी हमारी क्या होगी, पॉजिटिव साइकिल आएगी तो वो क्या करेगी, इसको बढ़ा देगी। ठीक है, जैसे अपन ने ये देखा कि ये क्या हमारा एक कांस्टेंट टॉर्क है और ये हमारी यहाँ पे पॉजिटिव साइकिल है, तो ये नियर टू सिंक्रोनस स्पीड रन करा रहा था, और जैसे ये पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये क्या करेगा, मोटर को सिंक्रोनस स्पीड पे स्विच कर देगा। ठीक है, स्विच टू सिंक्रोनस पे स्विच कर देगा, और फिर हमारा ये दोनों के बीच में, स्टेटर और रोटर है इनके बीच में क्या होगी, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी। क्योंकि अभी इनके बीच में क्या आ रही थी, एक स्लिप आ रही थी एनएस और एनआर पे, ये एनआर पे रन कर रहा था एनएस पे। अब दोनों सेम स्पीड पे रन करने लगेंगी और दोनों लॉक हो जाएंगी, और फिर ये क्या करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करती रहेगी। ठीक है, तो इंडक्शन मोटर के कारण क्या होता है, ये हमारी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड चलती है हमारी, और जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो उसके कारण क्या होती है, ये हमारी सिंक्रोनस में, मतलब सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाती है, और फिर ये क्या करती है, हमारी सिंक्रोनस स्पीड पे रन करते रहती है। तो हम आप बोलोगे कि ये रिलक्टेंस टॉर्क जो है ये तो शुरू से ही लग रहा है, तो ये हमेशा रिलक्टेंस टॉर्क लग रहा है, पॉजिटिव साइकिल में भी नेगेटिव साइकिल में भी, तो ये सिंक्रोनस स्पीड पे पहले ही क्यों नहीं पहुंच जाती है, तो ये तब सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचेगी जब ये क्या होगा, हमारा उस नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाएगी तब। ठीक है, देखो कैसे, पहले इसका हम टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। ये हमारा टॉर्क और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक जैसे अपन ने इंडक्शन मोटर में बनाए थे वैसे ही यहाँ पे बनेगा हमारा। एक क्या होगा, हमारा मेन वाइंडिंग के द्वारा बनेगा,
ये जब हमारी केबल मेन वाइंडिंग कनेक्ट है, ठीक है। जब केबल मेन वाइंडिंग कनेक्ट है तो सिंगल फेस इंडक्शन मोटर है, हमारा सिंगल फेस है, तो यहाँ पे जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, 0 होगा हमारा, ठीक है। और जब ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे दो वाइंडिंग कनेक्ट कर देंगे, मेन भी और ऑक्सिलरी वाइंडिंग, तो ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे टॉर्क मिलने लगेगा हमारा कुछ, ये हो गया मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ठीक है। कहीं कहीं ऑक्सिलरी लिखा होता है, कहीं पे हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग लिखा है, तो वो एक ही चीज है हमारा। तो हमारा जो टॉप वो होगा कर्व, वो कैसा बनेगा, ये मेन प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग से ये रन करता रहेगा। फिर जहां पे भी ये क्या करेगा, नियर टू सिंक्रोनस स्पीड अचीव कर लेगा, सपोज 0.8 ms है, 80% ऑफ सिंक्रोनस स्पीड, तो वहां पे क्या होगा, हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल स्विच होगा वो ओपन हो जाएगा और फिर हमारी मशीन क्या होगी, रन करते रहेगी, ठीक है। ये कुछ हमारा यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच ऑपरेट्स, ठीक है। और यहाँ पे हमारे क्या होगा, ये मेन ऑक्सिलरी वाइंडिंग हट जाएगी और फिर केबल मेन वाइंडिंग कनेक्ट रहेगी, तो ये मेन वाइंडिंग का कर्व फॉलो करेगा, ठीक है। तो जब ये नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंच जाती है, अप्रोक्सीमेटली हमारी नियर टू सिंक्रोनस स्पीड, उसके बाद जाके ये क्या होता है, सिंक्रोनस में होता है। ये क्या आता है हमारा, लिटिल स्नैप आता है। स्नैप मतलब चुटकी में, चुटकी में क्या होती है, इसकी स्पीड सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंच जाती है हमारी, ठीक है। कैसे, आप बोलोगे कि मैडम इस पूरे वाले में भी तो हमारा क्या हो रहा है, रिलक्टेंस टॉर्क लग रहा है, दोनों टॉर्क एक साथ लग रहे हैं, एक क्या होता है इंडक्शन मोटर का टॉर्क और एक हमारा रिलक्टेंस टॉर्क है, ठीक है। बट ये हमारा यहाँ पे ही ये सिंक्रोनस में क्यों पहुंच रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड क्या है हमारी, बहुत कम है, इससे क्या है, कम है। तो ये जो हमारा पॉजिटिव वाली साइकिल होती है, ये इतना नहीं इसको स्विच कर पाएगी कि सिंक्रोनस स्पीड के नियर स्विच करा दे। बट यहाँ पे क्या है, ये जो हमारा इंडक्शन मोटर के कारण जो टॉर्क लग रहा है वो नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंचा दी, और ये थोड़ा भी हमारा क्या है, पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये इसको क्या करेगी, इसकी स्पीड को बढ़ा देगी हमारी, ठीक है। क्योंकि टॉर्क क्या है, बढ़ गया है, तो स्पीड बढ़ाएगी हमारी, तो ये क्या करेगी, इसको चुटकी में क्या करेगी, सिंक्रोनस स्पीड पे पहुंचा देगी। इसके बाद दोनों क्या होंगे, मैग्नेटिक लॉकिंग लॉक कर जाएंगे हमारे, उसके बाद मोटर क्या करेगी, रन करने लगेगी, ठीक है। कैसे हमारा, और आप किससे समझ सकते हो, देखो जैसे हमने क्या बोला, स्पीड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू रोटर क्या है, हम क्या बोलते हैं, NF माइनस NR, ठीक है। यही है कि नहीं हमारी, और अगर अपन देखें कि NS माइनस NR जो है वो हमारा लो है हमारा, ठीक है। NS माइनस NR क्या है, लो है। कब लो होगा, जब NR नियरली इक्वल टू क्या होगा, NS होगा हमारा, ठीक है। तो इस टाइम पे जो हमारा टॉर्क का रिवर्सल जो होगा हमारा, वो भी क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि जो हमारा घूम रहा है हमारा, ठीक है, जो रिलक्टेंस टॉर्क है हमारे, या फिर जो हमारा रोटर क्या है, मतलब जो दोनों के बीच का रिलेटिव स्पीड वो ये है। तो जब ये नियर टू NR जो है नियर टू NS पहुंच जाएगी, तो ये हमारा क्या होगा, कम होगा, मतलब जो टॉर्क का रिवर्सल हो रहा है, ये टॉर्क का रिवर्सल हो रहा है, ये भी क्या होगा हमारा, स्लो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा हमारा, क्योंकि कम स्पीड से रोटेट कर रहा है तो धीरे धीरे रिवर्सल होगा, ठीक है। तो जो हमारा टॉर्क रिवर्सल है वो भी क्या हो जाएगा हमारा, स्लो हो जाएगा हमारा, ठीक है। टॉर्क रिवर्सल स्लो होगा तो मतलब लार्ज टाइम, धीरे धीरे चल रहा है तो लार्ज टाइम तक ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, और लार्ज टाइम तक क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो लार्ज, अगर जल्दी जल्दी मान लो सपोज पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है, यहाँ पे क्या है, ये ज्यादा है, NS माइनस NR जो है यहाँ पे क्या है हमारा, इसमें ज्यादा है, मोर है, ठीक है। तो जो टॉर्क रिवर्सल होगा वो भी क्या होगा, जल्दी जल्दी होगा, ठीक है, फास्ट होगा हमारा, तो जल्दी पॉजिटिव होगा, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। तो क्या इसको सिंक्रोनस पे स्विच करा पाएगा, नहीं करा पाएगा, क्योंकि जैसे प्लस होगा फिर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो नहीं करा पाएगा। और यहाँ पे क्या है, इनकी जो स्पीड नियर टू हो गई है, तो जो हमारा ये डिफरेंस है वो कम हो गया, तो जो टॉर्क रिवर्सल है वो भी स्लो हुआ है, तो धीरे 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 करके पॉजिटिव जा रहा है, फिर नेगेटिव, तो वो धीरे धीरे करेगा जैसे ही,
तो वो स्पीड को क्या करेगा, पकड़ लेगा और वो क्या करेगा, चुटकी में यहाँ पे क्या होगा, सिंक्रोनस स्पीड पे रन करा देगा। एक बार सिंक्रोनस स्पीड पे आ जाएगी, फिर दोनों क्या होते हैं, स्टेटर और रोटर लॉक हो जाते हैं, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है उनमें। उसके बाद जो है रोटर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड से रन करने लगता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं रोटर पुलिंग इनटू सिंक्रोनिज्म इज पॉसिबल ओनली फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, ये चीज हमें याद रखनी है, जो हमारा रोटर है वो हमेशा सिंक्रोनिज्म पे पुल नहीं करेगा, केवल फेवरेबल कंडीशन में ही सिंक्रोनिज्म पे पुल करता है। द रोटर पुलिंग इनटू सिंक्रोनिज्म, the rotor pulling into synchronism is possible only फेवरेबल कंडीशन, केवल फेवरेबल कंडीशन में ही रोटर जो है वो सिंक्रोनिज्म पे पहुंचेगा। वो कंडीशन कौन सी होगी, जब NR नियरली इक्वल टू NS हो जाएगा। इस टाइम पे टॉर्क रिवर्सल स्लो होगा, तो जो पॉजिटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगी तो वो क्या करेगी, इसको सिंक्रोनिज्म में पहुंचा देगी। ठीक है, तो ये चीज पूछ ली जाती है क्या, कि हमेशा हमारा रन करता नहीं, ये वाली फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी रोटर क्या करता है, उसको सिंक्रोनिज्म पे पहुंचाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, रिलक्टेंस मोटर। अब इसके एप्लीकेशंस क्या है ये भी जरूरी है, क्योंकि जितने भी हमारी ये स्पेशल मोटर्स होती हैं, सिंगल फेस मोटर है, रिलक्टेंस मोटर हो गया, शेडेड पोल मोटर हो गया, स्टेपर, इनकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एप्लीकेशन पूछ ली जाती है कि ये कहाँ पे हमारा यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन क्या है हमारे रिलक्टेंस मोटर की, ये कहाँ कहाँ यूज किए जाते हैं, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट में, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, ओके, और कहाँ पे यूज किए जाते हैं, ये हमारे कंट्रोल इक्विपमेंट में, फोनोग्राफी में, फोनोग्राफी, कंट्रोल इक्विपमेंट, कंट्रोल इक्विपमेंट, ओके, रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट, फोनोग्राफी, कंट्रोल इक्विपमेंट एंड अदर टाइमिंग डिवाइस जो होती हैं उनमें इन सब का क्या किया जाता है, उनमें इसका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा क्या, रिलक्टेंस मोटर की। रिलक्टेंस मोटर हमारी कैसे वर्क करती है, तो रिलक्टेंस मोटर में हम क्या करते हैं, वेरिएबल रिलक्टेंस प्रोवाइड करा देते हैं। जो स्टेटर होता है उसका कंस्ट्रक्शन सेम एज सिंगल फेस इंडक्शन मोटर की तरह होता है। दो बाइंडिंग होती है, मेन बाइंडिंग, ऑक्सिलरी बाइंडिंग। ऑक्सिलरी बाइंडिंग में स्टार्टर में अपन कैपेसिटर लगा देते हैं ताकि वो क्या है, परफेक्ट एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाए, जो कि किस स्पीड से घूमती है, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है। ठीक है, फिर रोटर जो होता है वो स्क्वायरल केस रोटर ही होता है, बस उसमें अपन कुछ चीज को रिमूव कर देते हैं ताकि वेरिएबल रिलक्टेंस मिल सके। इसलिए जो रोटर की पेरिफेरी होती है उस पर जो रिलक्टेंस होता है वो वेरिएबल होता है हमारा। ठीक है, पूरे में क्या होता है, सेम हमारा नहीं होता है। तो कहीं पे रिलक्टेंस ज्यादा, कहीं पे कम होगा, तो उसी के कारण एक टॉर्क जनरेट हो जाता है जिसको रिलक्टेंस टॉर्क बोलते हैं। तो दो टॉर्क हो गए, एक इंडक्शन मोटर का टॉर्क हो जाता है, कि रिलक्टेंस टॉर्क हो जाता है। तो जब हमारी इंडक्शन मोटर की टॉर्क के कारण मशीन नियर टू सिंक्रोनस स्पीड पहुंचती है, तो जो रिलक्टेंस टॉर्क होता है उसका जो पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है, तो वो क्या करती है, उसको पुल टू सिंक्रोनस में खींच देती है, और फिर मशीन क्या करती है, दोनों स्टेटर रोटर लॉक हो जाते हैं और मशीन सिंक्रोनस स्पीड पे रन करने लगती है। ओके, तो ये था हमारा क्या, रिलक्टेंस मोटर। थैंक यू।